जेई मेन 2025 के सीरीज में एमटीजी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो चल रहे थे हमारे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। चलिए सीरीज हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू से। इसके बाद हम इसका थ्योरी और इससे रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द मीन फ्री पाथ एंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक, द मीन फ्री पाथ मतलब इसमें क्या दिया है, ये लेमडा वेवलेंथ। ओके, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना है। द मीन फ्री पाथ इट मींस दैट, क्या बोल रहा है, लेमडा। सॉल्यूशन फर्स्ट, आपको लेमडा दिया होगा स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ एट 3000 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना बोल रहा है 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर में है। ओके डन, चल आगे देखते हैं। एंड 600 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिबिलिटी है ना। द मेन फ्री पाथ एंड द एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड और मेन फ्री पाथ है। मैंने लेमडा और ये दे दिया है, टेम्परेचर भी दे दिया है, मैंने सब कुछ आपको यहाँ दिया है। जो जो डेटा दिया है उसको आप लोग लिख लीजिए। एवरेज उसको भी दिया है, ये भी लिख लेते हैं। कितना है, 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? मीन्स फ्री पाथ कितना टाइम हो जाता है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स कोलिजन्स, है ना। कहने का मतलब होता है कोलिजन बोल रहा है, जब 2 पार्टिकल्स टकराते हैं, टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज होता है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। उसको टाइम लगता है, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन इज नोन एज टाउ। तो मीन फ्री पाथ आपका क्या हो जाएगा, टाउ। टाइम क्या हो जाएगा, टाउ। ध्यान से पढ़िएगा। टाउ इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपन देखे थे, सेम यही फॉर्मूला होता है, लेमडा अपॉन वी एवरेज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? देखिए समझ में नहीं आता है बिल्कुल बोलना है, ठीक है, कॉपी करके चले जाना नहीं। देखिए गलती आप लोगों की रहती, मेरा कहने का मतलब ये रहता है डांटने का कि आप लोग बेसिकली जब पढ़ाया जाता है फाउंडेशन, उस पर टोटल ध्यान दीजिए। ठीक, ध्यान नहीं देंगे तो उसको तो मैं बोलूँगा कि भाई मैंने तो पढ़ाया, आप लोग ने इसको कंटिन्यू रिवाइज नहीं किया, तो उस नहीं समझ में आता है तो फिर एक समझ में नहीं आता तो सारे चैन सीरीज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से है ना रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स क्या होगा, टाउ। अब हमको क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसीज की क्या हो जाएगी, आज से फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/टाउ, है ना। टाइम का उल्टा, टाइम और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट 1 होता है। तो फ्रीक्वेंसीज को हम किसे एफ इक्वल टू 1/टाउ, सॉरी टाउ। तो यहाँ इनपुट करेंगे तो वैल्यू इसकी कितना हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी वी एवरेज अपॉन लेमडा। बस किस्सा खत्म, वैल्यू पुट कर दीजिए, आ गया हमको। ठीक, तो आपको वेलोसिटी कितना दिया है, 600 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू 3 × बस। अब इसको तो कोई भी कर लेगा सर, ठीक है, 3 × 10⁻⁻⁷, ये 200 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 200 × 10⁻⁻⁷। और आंसर किस में दिया है आपको, देखिए किस में दिया है, 7 तो +5 होगा, 2 × 10⁻⁹ दिया है सेकेंड, कहीं है, ये 3rd नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। ये अगला क्वेश्चन करते हैं। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ध्यान से आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ को उसको सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी कर लीजिए, जिसने बनाया है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके चलिए, पढ़ा है स्टेटनर ने, चलिए एक बार और करते हैं। देयर आर 2 वेसल, क्वेश्चन क्या हो रहा है, देयर आर 2 वेसल
टू वेजल, अब आगे अभी टू वेजल नहीं बनाते, सबसे पहले देखते हैं कि एक बड़ा है छोटा है कि सिमिलर है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। देयर आर टू वेजल्स फिल्ड विद एन आइडियल गैस विद वॉल्यूम वेयर वॉल्यूम ऑफ वन इज डबल। अब देखिए इसमें बोल रहा ना वन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ अदर, तो एक का वॉल्यूम दूसरे का वॉल्यूम से क्या होगा, डबल होगा। माने एक बढ़ा देते हैं थोड़ा सा बड़ा टाइप का ऐसा, और दूसरे को बनाते हैं थोड़ा सा छोटा। इसका वॉल्यूम क्या है, डबल होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। हाँ वह अदर क्या बोल रहे, वॉल्यूम अदर, द वॉल्यूम अदर द लार्ज वेसल कंटेन्स द गैस, सबका डेटा को लिखते जाएं। द लार्ज वेसल कंटेन 8 किलो पास्कल 8000 केल्विन, वाइल द स्मॉलर वेसल कंटेन्स, देखिए मैंने इसको अलग अलग कलर में कर दिया है। छोटा स्मॉलर वेसल कंटेन्स द गैस 7 किलो पास्कल एट 500 केल्विन, कुछ नहीं है। इफ द वॉजल आर कनेक्टेड टू इच अदर बाय दे देन ट्यूब अलाउिंग द गैस टू फ्लो एंड द टेम्परेचर एट बोथ वेजल इज मेंटेन 6। जब दोनों को क्या करते हैं, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरा बनाते हैं। एक पहला है, ये दूसरा थोड़ा सा छोटा समझ लीजिए। इसको हम क्या करते हैं, ट्यूब से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ गैस भरा हुआ तो गैस क्या होगा, मिक्स होगा। तो ये बोल रहा है दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, एक हो जाता, समझ गए ना। फिर द टेम्परेचर ऑफ बोथ वेसल आर मेंटेन 600 केल्विन, दोनों का टेम्परेचर कितना हो रहा है, 600 केल्विन पर मेंटेन हो रहा है। मालूम तो नहीं होगा क्या, टू बी और बी। एंड एट स्टेडी स्टेट द प्रेशर इन द वेसल विल बी किलो पास्कल, प्रेशर बनाना है लोग, ठीक है। डायग्राम समझ गए आपने, है ना। अब देखिए एक काम करिए, इसमें डायग्राम बन गया है। ये दोनों जो अलग अलग सिस्टम था, पहले क्या था, दोनों ही अलग अलग एक सिस्टम था, ठीक। जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो ये एक ही सिस्टम बन गया, टेम्परेचर कॉमन है। दोनों पहले क्या जोड़ने के पहले अलग अलग सिस्टम था, जैसे ही इनको जोड़े तो एक सिस्टम बन गया है। और दोनों एनर्जी आपस में क्या करते हैं, शेयर कर रहे हैं, दोनों आपस में एनर्जी शेयर कर रहे हैं। और दोनों क्या है, दोनों जगह प्रेशर भी समान होगा, इक्वल होगा ना प्रेशर। मान लो दोनों का प्रेशर हम कितना मान लें, इक्वल प्रेशर, और इसको मान लेते हैं अपन P डैश, ये हो गया P डैश। प्रेशर दोनों का इक्वल होगा, दोनों जगह क्या होगा, प्रेशर समान है। और टेम्परेचर भी कितना दे रखा है, 600 केल्विन दिया है। और मान लो इसको हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जिस पाइप से इसको हम ऐड कर रहे हैं तो क्या उसका प्रेशर डिफरेंट होगा, तो नहीं। वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम तो दोनों का अब भी अलग अलग है, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है जिससे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम को हम क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। शुरुआत में क्या था, नंबर ऑफ होल्स कितना था, बाद में नंबर ऑफ होल्स उतना ही होगा, मोल्स नहीं बदलता है, ध्यान रखना बेटा। मोल्स शुरुआत में जितना था बाद में उतना ही होगा, मोल्स से नहीं बदलेगा। 4 ऑप्शन इसमें दिया है, 4.46। देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, सॉल्यूशन उतना ही इजी था। तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, एक आइडियल गैस इक्वेशन का, इधर लिखें PV इज इक्वल टू NRT, ध्यान देना। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV बाई RT। इसी फार्मूले को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसी फार्मूले को हम यूज़ करते हैं। अब देखिए शुरू में P और V, इसका प्रेशर कितना है 8, वॉल्यूम कितना है 2, तो इसको लिख देते हैं 8 टू जा 16 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 16V वॉल्यूम। RT, अब
टेम्परेचर कितना था, पहले में 1000 था इसका केल्विन। रखते जाओ, कुछ नहीं है, अगर रख देना है समझना नहीं चाहिए। छोटे आर प्लस दूसरे का कितना था, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी 7V, टेम्परेचर 500 आर। अब जब दोनों को क्या किए हैं, एक जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद प्रेशर क्या हो गया, कॉमन हो गया है। मान लो मैंने प्रेशर को लिया P डैश, ठीक है, वॉल्यूम भी क्या था, उतना ही था, वॉल्यूम चेंजेस नहीं होगा, मैंने बोला 2V। अब देखिए इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, नियत हो जाता है कितना, 600 आर प्लस वॉल्यूम बराबर, तो आप कितना हो जाए, V इंटू P डैश V अपॉन कितना था, 600 इंटू आर। बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। कुछ कटेगा, अब देखिए V सब में से निकल जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, हो जाएगा 2 0 सब में से कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 16/10 आर प्लस 7/5 आर। अच्छा आर भी तो कैंसिल हो रहा है, आर को भी कर दो, आर को भी कर देते हैं ना, आर को भी कर देते हैं। और यहाँ क्या बचेगा, A2 को ठीक से कर दो, P डैश बाई 3 प्लस P डैश बाई 6, ऐसा कुछ बचा। तो एक काम करते हैं ना, इसको 2P डैश, इसको 6 ही रखते हैं और इसको काट देते हैं, 2 8 जा और 2 5 जा, 8 7 15, 5 3 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर कितना जाएगा, 3P डैश अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो P डैश इक्वल टू हो गया 6 किलो पास्कल। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, 6 किलो पास्कल। देखिए क्वेश्चन 4 अप्रैल का शिफ्ट 2 में आया था, ये वाला आया था किसमें, ये भी 4 अप्रैल को शिफ्ट 1 में आया था। दोनों भी था क्या, MTG और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो कितना ईजियर बन गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एग्री हो जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एग्री हो जाइए।